आज जो हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं वो शर्माने से ताल्लुक रखती है। शर्माते, कभी कभी शर्म आती है, शर्मा गए, कोई बात कहते हुए शर्मा गए। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? ये तो उर्दू का शब्द है, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? लज्जा। वेरी गुड, लज्जा आ गई। समझ में नहीं आया, लज्जा आ गई। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शाय, बीइंग शाय। ये चीजें हैं, शर्माना। और शर्माया कब जाता है? लज्जा कब आती है? कब शर्मा जाता आदमी? लज्जा आ जाती है। नहीं जाएंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं जाएंगे, वहां पर बहुत लोग होंगे। कई बार ऐसा होता, लोग कहते कपड़े नहीं है हमारे पास, हमको शर्म आएगी, हमारे पास बढ़िया कपड़े नहीं है ना, ऐसे ही तो कहते हैं। कपड़े नहीं है, पैसा नहीं है, फलानी चीज नहीं है, आज हम सवेरे से नहाए नहीं, हम बगैर नहाए नहीं जाएंगे, शर्म आ रही है। ऐसे ही कहते हैं लोग, शर्म आती है। यूं शर्म को अगर जोड़ें तो कुछ और भी कारण हो सकते होंगे, लेकिन आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो उन कमियों पर दृष्टि डालिएगा जिनकी वजह से कई बार हमको शर्मिंदा होना पड़ता है। एक आयत है, यिर्मयाह की पुस्तक निकालिए, 3रा अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 3रा अध्याय 3रा पद। इसी कारण झड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर में प्रवेश करेंगे। क्या कह रहा खुदा का कलाम? बहुत सी बातें पहले लिखी हुई हैं, हम 3रे पद को पढ़ रहे हैं। इसी कारण झड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती। कुछ कारण दिए हुए हैं, उन कारणों पे नहीं जाऊंगा अभी मैं। इसी कारण, अरे बरसात का यहां मतलब वो बारिश से नहीं है, बूंदे से नहीं है। झड़ियों का मतलब सिर्फ झड़ियों से नहीं है कि झड़ी लग गई, लोग कहते नहीं, पानी की झड़ी लग गई। हम उस झड़ी की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब लोग कहते हैं उसके यहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ समय से हो जाता है, बच्चे देखो कितना अच्छे उसके बच्चे हैं, सब पढ़ रहे, लिख गए, बरसात हो रही है, झड़ियां लगी हुई हैं। झड़ी, कहिए झड़ी। पानी झिर 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 करके बरस रहा है, और जब झिर झिर करके पानी बरसता ना तो आनंद आता है। आंगन में बैठ जाओ, तब बीबी से कहोगे कि जाओ पकौड़ी बनाओ, चाय बनाओ, फलानी प्याज की बताओ, क्यों हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा। जब झड़ी होती है तो आनंद होता है। और आज हमारे खानदान, हमारे मसीही कौम के लोगों के घरों में झड़ियां नहीं हो रही हैं, बरसात नहीं हो रही है, पानी बहुतायत के साथ नहीं बरस रहा है। कारण क्या है? What are the reasons behind it? इसके पीछे क्या कारण है? सोचिएगा, मनन कीजिएगा। एक चीज हमको झड़ी से रोक देती है, एक कारण। मौसम विभाग तमाम बातें कहता है, कहते बादल आएंगे और बरसेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे दिन अखबार में वो आए थे चले गए, वो आए थे और चले गए, एक हवा चली चले गए। क्या हो गया? ये ट्रेन कानपुर में नहीं रुकती, तुम गलत सोच रहे थे। ये ट्रेन आई जरूर, लेकिन सरसराती हुई निकल गई।
आप भी सोचिए ये सरसराती हुई क्यों निकल गई। इसी कारण झड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती। और आगे लिखा तो भी, ध्यान दीजिएगा, तो भी क्या है तेरा माथा, पढ़िए, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा कहिए। तो भी का क्या मतलब है? वॉट डज इट मीन? तो भी क्या मतलब है? मतलब सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, न झड़ी मिल रही, न बरसात मिल रही, बड़ी मुसीबत हमारे घर के अंदर है, तो भी तेरा माथा वैश्या का सा है। ये माथे पे शिकन ना आ जाए, ये माथे पे दाग ना लग जाए। हम तो ऐसे हैं, हम तो भैया ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही करने वाले हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं, हम इससे नहीं बदल सकते। कलाम कह रहा है, सिखा रहा है, वेरी गुड। हमारे बाप दादों से बातचीत करी, हमसे बात करी और आगे भी बात कर रहे गया, लेकिन तो भी तेरा माथा वैश्या। वैश्या का क्या मतलब होता है, हैं? तो भी तेरा माथा वैश्या का सा है, मतलब तू एक की नहीं है, तू एक की नहीं है, तेरा कैरेक्टर बहुत विचलित है, बहुत गड़बड़ है। तो हमको सीखने की जरूरत है। हम लोग बाइबल की चीजों को जब पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो उससे मतलब नहीं निकालते कि क्यों ये बात कही गई है, तब हमको परेशानी होती है। तेरा माथा तो भी वैश्या का सा है, समझना ही नहीं मांगते। वैश्या को जाके समझाओ, बेटा ये बात ठीक नहीं है, ये गलत चीज है, ऐसे काम मत किया करो, यहां से उठो, अपने घर में कायदे से रहो, ठीक से जीवन व्यतीत किया करो। वो कहेगा नहीं, हमारा तो काम ही यही है, हमारी तो रोजी रोटी यही है, हमारी तो जिंदगी, हमारा तो परिवार इसी से पलता है। तो भी तेरा माथा वैश्या का सा है। और फिर जो सब्जेक्ट है मेरा, तू लज्जित होना ही नहीं जानती, तू लज्जित होना ही नहीं जानती। खुदा का बंदा खुदा के लोगों से बातचीत कर रहा है। किससे बात कर रहा है? खुदा के लोगों से, अपनी कौम से बात कर रहा है। कह रहा है तू लज्जित होना जानती नहीं। आइए चलते हैं आगे, एक और चीज पढ़ते हैं और आ जाइए अब उस पुस्तक के ऊपर जिसका एग्जामिनेशन होने जा रहा है, अर्थात एजरा की पुस्तक, जिसमें आप सम्मिलित होंगे। और अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको ये बातें याद हो जाएंगी। एजरा की पुस्तक 9वां अध्याय 3रा पद, एजरा 9 चैप्टर एंड 3rd वर्स, यहां पे लिखा है, ये बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा। एजरा ये बहुत परमेश्वर के वचन का ज्ञाता था। आप भी परमेश्वर के वचन के ज्ञाता हो सकते होगे, बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इसके जिंदगी में देखिए कितना कमाल हुआ। राजा क्षयश्र ने इसको एक काम सुपुर्द किया कि जाओ तुम जाकर यरूशलेम में मंदिर के काम काज को देखो। मंदिर बिगड़ चुका था, अब उसको बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, देखो उन तमाम चीजों को। और राजा क्षयश्र ने कहा यहां से सोना चांदी हीरे जवाहरात तांबा पीतल लेते जाओ, ढेर सारा। ये बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठ गया। एजरा भाई तुमको क्या हुआ? लोगों ने, इजरायली लोगों ने
अन्य जातियों की स्त्रियों को या लड़कों को ब्याह लिया, अपने लड़कों को उनको दे दिया, उनकी लड़कियों को ले लिया, और परमेश्वर ने मना किया था कि ऐसे काम मत करना। तो एजरा को क्या परेशानी हुई? जब बादशाह ने ऐसी बात कही तो लिखा है उसने अपने वस्त्र और बागे को, ये खुदा के लोगों के प्रेम की निशानी है कि वो कितना खुदा से प्यार करते हैं। आज हम यहां पर अगर प्रचार कर रहे हैं तो बहुत सी चीजों को हमने हो सकता है परख कर अपने जीवन में देखा, हमने करेक्ट करने की कोशिश करी, और जब करेक्ट किया तो हम ये भी चाहते हैं हमारे लोग भी करेक्ट हो जाए। तो लोग तो करेक्ट हुए नहीं, वो और ज्यादा उन्हीं में लिप्त होते चले गए, बुराइयों को ले अंदर लिप्त होते चले गए। तो लिखा है एजरा ने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर, ये सिर और दाढ़ी को के बाल नोचे, अपने को कष्ट दिया। कहता भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कैसे चलेगा काम। मेरे अजीज लोगों, मणिपुर के अंदर बड़ी बुरी हिंसा चल रही है, वहां तमाशा बनाया जा रहा है। आप आराम से बैठे हो अपने घर में, सोच रहे हमारी यहां क्या होगा, हमको कुछ नहीं हुआ, हमारी यहां क्या प्रॉब्लम है, बैठो आराम से। नहीं, सबको रोने की जरूरत है, सबको विलाप करने की जरूरत है। ये होती है मसीहत, ये होता है प्यार जो यीशु मसीह ने सलीब पर दिखाया। अरे गुनाह तो हमने किया था, उसने अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो हमारे लिए मारा जाए। हमको रोने की जरूरत है, हम बिलकेंगे। एजरा बिलक बिलक कर रोने लगा, अपने दाढ़ी को रोज रहा, खुदा बाप ये क्या हो रहा है, खुदा बाप ये क्या हो रहा है, मैं तुझे पुकारता हूं। हम आपसे कहना चाहते हैं अपने घर में बैठे ना रहो। तभी तो हमने प्रेयर मीटिंग रखी है 2:30 बजे से 4 बजे तक मंगलवार को, और शनिवार को रात में 10 बजे से 4 बजे तक हम पुकारते हैं। आप भी पुकारिए, चाहे अपने घर में पुकारिए। चलिए आप नहीं आ सकते, यहां पे आ सकते हैं, वेरी गुड, लेकिन पुकारिए खुदा से, अपने प्रेम का इजहार कीजिए। खुदा बाप आई लव यू, उससे कहिए मैं आपसे प्यार करता हूं। आपके लोगों से कितना बुरा तमाशा बनाया, लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उनकी छेड़खानी की गई। हमें कुछ नहीं फर्क पड़ा, हम तो क्योंकि खाना तो खा ही रहे हैं। जब हमारे ऊपर आएगी तब हम समझेंगे। नहीं मसीही लोगों, खुदा को प्यार करो, खुदा के लोगों से प्यार करो, उनके लिए रो, उनके लिए विलाप करो, और तब खुदा आसमान से देखेगा और झड़ी और बरसात को आसमान से करेगा। नहीं हो रहा है ये। हमारे शहर सूखे पड़े हुए हैं, हमारी कलीसियाएं सूखी पड़ी हुई हैं। ये बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र पर, अगली आयत 4 पद, तब जितने लोग इजराइल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात, क्या लिखा है, तब जितने लोग इजराइल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए। जब एक जन इकट्ठा होगा तब सब इकट्ठे होंगे। हम लोग रात में बैठने का फैसला किया, एक आदमी ने, 2 आदमी हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, मजा आने लगी। लिखा हुआ है आए हुए लोगों के विश्वासघात, क्या लिखा है, थरथराते थे, साथ मिलकर पास इकट्ठे हुए, और सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर वो बैठा रहा। खुदा बाप, काश के खुदा के लोग ये सीख जाएं, कहीं कुछ हो हमको यीशु के चरणों पर आना पड़ेगा, आपको यीशु के चरणों पर आना पड़ेगा। कोई तो आएगा ना। 5वां पद,
परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल, क्या लिखा है, परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ, फिर मैं कैसे झुका, घुटनों के बल, कैसे झुका, घुटनों के बल झुका और अपने हाथ परमेश्वर यहोवा की ओर फैला कर कहा, और अपने हाथ परमेश्वर यहोवा की ओर फैला कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते हुए, जोर से बोलिए, लाज आती है। कभी कहा ऐसे, घुटनों के बल होकर, बागा फाड़ कर, चीर कर अपने हृदय को खुदा से कहा, हाथ उठाकर, मुझे तेरी ओर अपने मुख को करते हुए लज्जा आती है। आई एम नॉट वर्दी टू लिफ्ट माई हेड बिफोर दी, ओ लॉर्ड, आई एम नॉट वर्दी, लेट योर नेम ओनली बी ग्लोरिफाइड, सिर्फ तेरा नाम महिमान्वित हो, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। हम लोग असल में हो क्या गया है, बहुत काबिल हो गए, हम बहुत काबिल हैं। एजरा के बारे में मालूम है, एजरा के नाम के आगे क्या लगता है, एजरा शास्त्री। वो शास्त्र में महारत हासिल किए हुए था, बाल फाड़ नोच लिए, दाढ़ी अपनी नोच ली। बताइए, हम लोगों तो दूसरे की दाढ़ी नोच ले, दूसरे के बाल नोच डालने, बेचारे के सर पे वैसे भी नहीं है, वो ही नोच डालो। लेकिन उसने अपने बाल नोचे, अपना बागा, हम लोग दूसरे कपड़े फाड़ दे। कि हमको बहुत गुस्सा आ गई है, मणिपुर में ऐसा हुआ, तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे, दूसरे ही के फाड़ दो कपड़े। नहीं, लिखा हुआ है, घुटनों के बल होकर उपवास की दशा में कहने लगा, आए मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह कर उठाते हुए लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह, क्या, मेरा मुंह काला है। अरे उन्होंने व्यभिचार किया, इजरायली कौम व्यभिचार कर रही है, दूसरे काम, गलत गलत काम कर रही है। एजरा तुमको क्या हुआ, अरे तुम कह रहे हो मेरा मुंह काला है, और मेरा मुंह काला है क्योंकि इन लोगों के अधर्म के काम हमारे लिए, हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, हमारे सिर पर बढ़ गए हैं। ऐसा कहेंगे आप? ये तो यीशु मसीह की तस्वीर दिखा रहा है। क्या आप समझ पाएंगे इस बात को? यहां पर यीशु मसीह की तस्वीर है, उसने हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया। पूरे पुराने अदनामे के अंदर यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, भिन्न भिन्न जगहों पर आप देख सकते हैं। और लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे ऊपर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते, वंडरफुल, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंच गया है। ओह, व्हाट अ लव in the heart of Ezra for his people. उसके लोगों के लिए उसके हृदय के अंदर कितना सीमित प्यार था कि वो कह रहा, हमारे सर पर इतना दोष हो गया और पाप वहां तक पहुंच गया, आकाश तक पहुंच गया। खुदा बाप, मुझे लाज आती है। ऐ मेरे लोगों, मैं आज ये कलाम इसलिए कर रहा हूं, दुनिया बहुत खराबी की ओर आगे बढ़ रही है। मुझे नहीं मालूम कब तक हम लोग इस तरीके से बोल पाएंगे और कब तक आप समझ पाओगे। एक दिन होगा जब खराबियां बहुत बढ़ जाएंगी, क्या करेंगे हम इतना शिक्षित हो जाएं, इतना शिक्षित हो जाएं कि हम अपने घर पे भी हों तब भी
हम उसी तरीके से परमेश्वर के साथ व्यवहार करें जैसा सिखाया गया है। और जब आप घर में बैठकर इस तरीके से पुकारोगे ना, हो सकता है आपके घर में ना हो, बहुत से घर हैं यहां पे ना हो, लेकिन अगर आप ये करोगे सबके लिए तो सच बता रहा हूं आसमान खुल जाएगा और परमेश्वर की मदद आसमान से आ जाएगी। आसमान खुल जाएगा और परमेश्वर की मदद आपकी दुआओं, आपके उपवास के सबब से आसमान खुल जाएगा। जिस आसमान तक, जिस आकाश तक ये बुराइयां पहुंची हैं, खुदा बाप कह देगा हटाओ मेरी आंखों के सामने से, हटाओ मेरी आंखों के सामने से। यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर सलीब पर मर गया, खुदा बाप ने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन जब मर गया तब उससे पहले कहता है, ऐ बाप मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों के सुपुर्द करता हूं। खुदा बाप ने उसे ग्रहण कर लिया। खत्म करो सब चीजों को, मिटा दो सारे पापों को, मेरा बेटा कुर्बान हो गया है, मेरा बेटा कुर्बान हो गया है। उसका लहू की धार सलीब से बह बह कर एक एक बूंद, एक एक कतरा ये कहता है माफी माफी माफी। कोई शर्मिंदगी नहीं। मैंने पिछले हफ्ते प्रीच किया था ना, मैंने बताया था कि कैसे यीशु को हम लोग तो लंगोटी बांध के उसको दिखा देते हैं सलीब के ऊपर, उसका बरमला तमाशा मनाया गया था, उसको बेइज्जत किया गया था। उसने हमारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया। इसी तरीके से एजरा ने सबकी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया। मुझे लाज आती है, तेरी ओर मुंह उठाते हुए लाज आती है। और 7वें पद में लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक, क्या लिखा है? अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं। हम लोग नहीं कह पाते। बताइए ये कितना अजीब खुदा है जो अपने खादिम के मार्फत से कह रहा है, अरे अपने दोष देख लो पहले। नहीं, कह रहा है हम पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, बंधुआई, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। ये सब हमारे कारण हुआ है, हमारे पुरखाओं के कारण। ऐसी गंदगी बो दी सबने, हमारी कौम निर्लज्ज हो गई, उसको लज्जा नहीं आती। आज लोग नए नए फैशनों की बहार में चले जा रहे हैं। हाँ, बॉलीवुड में ये होता है, हॉलीवुड में ये होता है, फलानी जगह बॉम्बे में ऐसा होता है, पुणे में ऐसा होता है। हमारे लोग उन जगहों पर चले गए जिन जगहों पर परमेश्वर ने जाने से मना किया था। चलिए आगे चलते हैं, एक और आयत निकालते हैं। एजरा की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 21वां पद। और यहां पे क्या लिखा है? तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। मैंने बताया एजरा को धन दौलत तमाम चीजें दी गई और उससे कहा गया कि यरूशलेम जाकर मंदिर को बनाना, सोना चांदी बड़ा ढेर सारा। हम पढ़ रहे थे जने कितने किक्कार और ये और वो दिया। किक्कार तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन दिया होगा। जब मंदिर बनाने की बात है तो हल्का नहीं होगा मामला, उस समय शुद्ध सोना भी होगा। तो लिखा है, मैं अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। कहते भैया कुशल से पहुंचा। आप लोग जब कोई धन दौलत या कोई बड़े जेवरात लेकर सफर करते हो तो क्या होता है?
देखिए पहले चाहे कभी आपको खुदा की याद ना आए, हमको ना आए याद, लेकिन चलते समय तुरंत कहते हैं दुआ कर दो, हमारे पास 1.5 किलो सोना है, 1.5 किलो सोना है, या 1.5 किलो नहीं, मेरे छटक्की भर है इतना सा यहाँ लटका हुआ है, ये सोना कहीं कोई नोच ना ले जाए यार यहाँ से। और ट्रेन में तो बहुत होता है, गाड़ी रुकी हो नोच के ले गए। तो घर में जरूर दुआ करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं अपनी यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पर आकर कहते हैं पादी साहब दुआ कर दो, मेरी बिटिया जा रही है। हमने जा रही तो जाने दो, कि नहीं दुआ कर दो सलामती से पहुंच जाए। वैसे नहीं याद किया जब वो आई थी बहुत ढेर सारा सामान लेके, तब नहीं याद किया, जा रही है तो याद कर रहे हैं। हम कहते नहीं कुछ, आपसे कहना चाहते हैं। ये भी कह रहा बेचारा, कह रहा है उपवास का प्रचार किया और क्या करा, इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं और इससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। बहुत उम्दा बात बताने जा रहा हूं आपको, सरल यात्रा मांगे। खुदा बाप प्लीज हमको सरल यात्रा देना, है ना, सरल यात्रा देंगे हम तुमको। क्योंकि 22वां पद, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बहुत बढ़िया है। जरा भाई क्या कमाल के आदमी हो तुम। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से मार्ग के लिए सिपाहियों का दल और सवार, चलो मेरे साथ। जब पुलिस वाले होंगे चारों तरफ तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन इसने कहा भाई मैं तो अकेला हूं, मेरे लोग हैं, हम राजा से नहीं कहेंगे ये वाली बात। क्या लिखा है वो राजा, क्या कहता, दल राजा से मांगने से लजाता था। आप कहते हो मांग लो, घर में बिटिया की शादी हो तो पहले एक पुलिस वाले को बैठा दो पैसा दे करके, गार्ड बैठा दो। लेकिन ये कह रहा है कि मैं राजा से दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, लजाता था, लज्जा आती थी। क्यों लज्जा आती थी? देखिए कितनी बढ़िया बात। क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हम राजा से ये, हम लोग कहते ना हमारा खुदा सर्वशक्तिमान, हमारा खुदा सर्वव्यापी, हमारा खुदा निर्धनों का धन, हमारा खुदा निर्बलों का बल, हमारा खुदा निर्बुद्धियों के लिए बुद्धि, सब कह दिया। और उसके बाद राजा के पास कहे कि थोड़ा सा हमको दे दो पैसा हिस्सा तो हमारे पास आ जाए, थोड़ा सा हमको भी पढ़ने के लिए दे दो, हम भी पढ़ लें थोड़ी सी तो कुछ बुद्धि हमारी खुल जाए। थोड़ी देर पहले उसी से कह रहे थे राजा से, राजा बुद्धि तुझे खुदा देगा, राजा बुद्धि तुझे खुदा देगा, राजा पैसा तुझे खुदा देगा। और फिर उसी राजा से कह रहे हैं थोड़ा सा पैसा दे दे यार, हमने कहलवाया था 2 लाख तुमको मिला, 50,000 हमको दे दो। तो कहने लगा क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर, अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो से त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध होता है। क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग कि हमारा खुदा जो है वो सर्व सामर्थी है। अब मैं लजाता हूं, लज्जा खाओ मेरे लोगों। आज मैं यही बता रहा हूं, शर्मिंदा हो, नहीं हो रहा कुछ, हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे काम बिगड़ रहे हैं, शर्मिंदगी होनी चाहिए। हमारा बच्चा फेल हो गया, हमारा मकान हमसे जुदा हो गया, व्हाई इट इज सो, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रीजन वी डिड नॉट टेक केयर ऑफ लॉर्ड्स कमांडमेंट।
परमेश्वर की आज्ञाओं को हमने त्याग दिया। उसने जो कहा नहीं किया, उसने कहा था ऐसा मत करना, फिर भी हम बार बार वो कर रहे हैं। हमको मजा आता है उन गंदी चीजों को देखने में, उन गंदे कामों को करने में, जिनके लिए हम बार बार चर्चा करते हैं, तुम मत करना, तुम मत करना, तुम मत करना, और हम करते हैं। कहने लगा, मैं लजाता था क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई करने के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध होता है। अब कह रहा है 29वें पद में, 29वां पद निकालिए, इसलिए जागते रहो। इसलिए मैं कलीसिया से कह रहा हूं, जागते रहो, और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में, कहिए मेरे साथ बोलिए, और जब तक तुम, बोलिए, इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इज़राइल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौल करना दे दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। समझ में आ रहा है? तब तक खुदा ने एक अमानत दी है तुमको, कुछ दिया है तुम्हारी जिंदगी के अंदर। हर एक की ओर उंगली करके कह रहा हूं, तुमको कुछ दिया है। जब तक खुदा हमारा ना आ जाए नए यरूशलेम को स्थापित करने के लिए, और अपनी चीजों को तौल कर उस याजक को ना दे दो, खुदा बाप ये 5 तोड़े मुझे दिए थे तूने, मैंने इनसे 5 और कमाए हैं, प्लीज इसे ग्रहण कर लीजिए नम्रता के साथ। तब तक क्या करो? तब तक जागते रहो। क्या लिखा है? इसलिए जागते रहो, सो मत जाओ। हम लोग सो जाते हैं, गफलत में सो जाते हैं, जरा सा झोंका आया सो गए। जागते रहो। किस लिए जागते रहो? किस लिए जागते रहो? रक्षा करते रहो अपनी अमानत की, बेशकीमत गहनों की। मैं वो चूड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो गहना आपको दिया है ना परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर, आपके हृदय में। तुम्हारा हृदय परमेश्वर पिता का मंदिर है। जो इसे नाश करता, मैं उसे नाश करता हूं। इसलिए जागते रहो। आखिरी बात बताकर खत्म कर दूंगा, इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 16वां पद। एक ही चीज है जिसके लिए लज्जित होने की जरूरत नहीं, बाकी सब चीज के लिए लज्जित हो, लेकिन यहां पर जो बात आखिरी लिखी हुई है, लज्जित ना हो। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए, क्या बोलिए मेरे साथ, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। किसी भी काम को करने के लिए लज्जा आनी चाहिए, लेकिन अगर मसीह के कारण तुम्हारे कपड़े उतारे जाते हैं, तुमको नंगा किया जाता है, तुम्हारा तमाशा बनाया जाता है, तुम्हारे मुंह पे थूका जाता है, तुम्हें गालियां दी जाती हैं भरी महफिल में बाहर खड़े होकर, तुम बेवकूफ हो, तुम बदतमीज हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो लज्जित तब क्या हो? पर इस बात के लिए परमेश्वर की